स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम 0/0 फॉर्म की एग्जांपल्स डिस्कस कर रहे हैं। तो एग्जांपल नंबर 4 देखिए क्या है। फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा सो दैट लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e की पावर अल्फ़ा x माइनस e की पावर x माइनस x ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2। ठीक है, यहाँ पे क्या गिवन क्या है, इस फंक्शन की लिमिट क्या आ रही है 3/2 आ रही है एट x इज इक्वल टू 0 के ऊपर। क्लियर। बट आपने इसको यूज़ करके आपने करना क्या है, अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एल हॉस्पिटल रूल लगा के अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये आपके पास 0/0 फॉर्म बन रही है या नहीं बन रही। तो देखिए कैसे बना। सोल्यूशन में लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e की पावर अल्फ़ा x माइनस e की पावर x माइनस x ओवर एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे अब जब आप x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो क्या बनेगा, e की पावर क्या बन जाएगा, e की पावर अल्फ़ा इंटू 0 माइनस e की पावर 0 माइनस 0। क्लियर, ये बन जाएगा। तो मतलब क्या आ गया आपके पास, e की पावर अल्फ़ा इंटू 0 मतलब e की पावर 0 माइनस e की पावर 0। तो e की पावर 0 कितना होता है 1, 1 माइनस 1 कितना होता है 0। ठीक है, जब आपने x की वैल्यू 0 पुट करी तो ये आपके पास जो फंक्शन आ रहा है e की पावर अल्फ़ा x माइनस e की पावर x माइनस x, ये क्या बन गया 0 बन गया। और डिनोमिनेटर में आपके पास एक्स स्क्वायर पड़ा है तो x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो मतलब ये आपके पास ये जो फॉर्म बन रही है ये क्या बन रही है, 0/0 फॉर्म बन रही है। ठीक है, तो मैं इसको डेरिवेटिव कर सकता हूँ। एफ एक्स आपका क्या है, e की पावर अल्फ़ा एक्स माइनस e की पावर x माइनस x, और जी एक्स आपका क्या है एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अलग अलग हम इसका क्या करेंगे, डेरिवेटिव कर देंगे। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e की पावर अल्फ़ा एक्स का डेरिवेटिव अल्फ़ा इंटू e की पावर अल्फ़ा एक्स, और e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x, और x का डेरिवेटिव 1। तो ये आपके पास क्या बन गया, अल्फ़ा इंटू e की पावर अल्फ़ा एक्स माइनस e की पावर x माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। ठीक है, ये कैसे बना आपका, बाय एल हॉस्पिटल रूल से आया है। तो नेक्स्ट देखिए, फिर से हम क्या करते हैं, लिमिट पुट करके देखते हैं। जब हमने लिमिट पुट करी तो आपके पास नोमिनेटर में क्या बना, अल्फ़ा इंटू ई की पावर अल्फ़ा एक्स माइनस ई की पावर एक्स माइनस 1 ये आ रहा है। ठीक है, तो x की वैल्यू जब आप 0 पुट करोगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, अल्फ़ा इंटू ई की पावर 0 माइनस ई की पावर 0 माइनस 1। ठीक है, तो क्या बन गया, अल्फ़ा इंटू ई की पावर 0 कितना होता है 1, तो अल्फ़ा आ जाएगा ई की पावर 0 1 माइनस 1, तो कितना आ गया, अल्फ़ा माइनस 2 आ गया। क्लियर है, तो यहाँ पे क्या आ गया, जब आपने यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट करी है तो हमारे पास क्या आ गया, अल्फ़ा माइनस 2 आ गया। डन। अब डिनोमिनेटर में आपके पास क्या आ रहा है, 2x आ रहा है। ठीक है, 2x आ रहा है, तो यहाँ पे जब आप x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो डिनोमिनेटर में आपके पास 0 बन रहा है। क्लियर, और नोमिनेटर में आपके पास क्या आ रहा है, अल्फ़ा माइनस 2 आ रहा है। क्लियर है, तो विच इज़ ऑफ द फॉर्म अल्फ़ा माइनस 2 ओवर 0। क्लियर, बट हमारे पास क्या हो रहा है कि ये जो आपके पास फंक्शन आ रहा था इसकी लिमिट क्या कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है, और इसकी लिमिट क्या आ रही है, 3/2 आ रही है एट x इज इक्वल टू 0 के ऊपर। क्लियर, तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, क्योंकि डिनोमिनेटर में तो 0 बन रहा है और ऊपर आपका नॉन 0 आ रहा है। क्लियर, तो ये यहाँ से हमारे पास क्या आ गया कि आपके पास इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, बट हमें इसकी लिमिट गिवन है, तो मतलब क्या है, इसकी लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है। तो इसकी लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी, जब आपके पास नोमिनेटर में क्या पड़ा, अल्फ़ा माइनस 2, ये क्या हो जाए, इक्वल टू 0 हो जाए। क्लियर, अगर अल्फ़ा माइनस 2 इक्वल टू 0 आ जाए तो हमारे पास क्या बन जाएगी, 0/0 फॉर्म बन जाएगी। तो आगे देखिए क्या लिखा है, सिंस द गिवन लिमिट इज़ फाइनाइट, जो हमें गिवन है ना इसकी लिमिट क्या आ रही है, फाइनाइट आ रही है। देयरफॉर इट मस्ट अज्यूम 0/0 फॉर्म विच इज़ पॉसिबल ओनली इफ़ अल्फ़ा इज इक्वल टू 2। डन। हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको अज्यूम करेंगे कि ये आपके पास क्या बन रही है, 0/0 फॉर्म बन रही है। ठीक है, डिनोमिनेटर में तो 0 आ रहा है, बट आपके पास जो ऊपर आ रहा है वो क्या आ रहा है, अल्फ़ा माइनस 2 आ रहा है। तो अगर ये आपका अल्फ़ा माइनस 2 इक्वल टू 0 हो जाए तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये 0/0 फॉर्म बन जाएगी। क्लियर, तो यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या निकाल लिया, अल्फ़ा की वैल्यू 2 निकाल दी। तो यहाँ पे अब पुट करके देख लेते हैं।
जब आपका अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 है तो इस फंक्शन की लिमिट 3/2 आ रही है या नहीं आ रही, ठीक है। तो आल्सो इफ अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 देन लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 ई की पावर अल्फ़ा एक्स माइनस ई की पावर एक्स माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर। अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, यहाँ पे आप थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे अल्फ़ा को सीधा पुट कर सकते हो, ठीक है। तो ई की पावर क्या बन जाएगी 2x, तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 ई की पावर 2x माइनस ई की पावर x माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे अब 0/0 फॉर्म बनेगी ना, अभी हम पहले ही इसको चेक करके आ चुके हैं, तो 0/0 फॉर्म बन रही है। मैंने इसका डेरिवेटिव करा, डेरिवेटिव करने के बाद मेरे पास क्या बन जाएगा 2 इंटू ई की पावर 2x माइनस ई की पावर x माइनस 1 ओवर 2x, ठीक है। अब फिर से इसमें x की वैल्यू 0 पुट करके देखो, ये भी 0 बन जाएगा और नीचे वाला 2x ये भी 0 बन जाएगा, ठीक है। तो फिर से हम क्या करेंगे, 0/0 फॉर्म बन रही है ये, तो हम यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल लगा देंगे। एल हॉस्पिटल रूल लगाया तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 क्या बन जाएगा, 2 इंटू ई की पावर 2x है ना, तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 4 इंटू ई की पावर 2x, ठीक है। 2 ऑलरेडी पड़ा है, 2 एक और आ जाएगा, तो 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, तो 4 इंटू ई की पावर 2x माइनस ई की पावर x, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 2। अब x की वैल्यू 0 पुट कर दो, तो 4 इंटू ई की पावर 0 हो जाएगा, 2 इंटू एक्स है ना, तो x की वैल्यू 0 पुट करी तो e की पावर 0 माइनस ई की पावर 0 कितना हो गया 4 इंटू 1 माइनस 1, तो मतलब 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3, तो 3/2 आ गया, डन। तो इसकी लिमिट आपके पास क्या आ गई 3/2 आ रही है, जब आपका अल्फ़ा क्या आ रहा है 2 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल नंबर 5, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ a एंड b सो दैट लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x इंटू 1 प्लस a cos x माइनस b sin x ओवर x की पावर 3 एग्जिस्ट एंड इक्वल टू 1, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, इसकी लिमिट क्या करिए एग्जिस्ट करिए, और वो किसके इक्वल आ रही है 1 के इक्वल आ रही है, और आपने a और b की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले लेट कर लेते हैं कि इसकी लिमिट क्या आ रही है l आ रही है, क्लियर। हमने इसकी लिमिट l एज्यूम कर ली, लेट कर ली, तो l इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x इंटू 1 प्लस a cos x माइनस b sin x ओवर x की पावर 3। जब आप x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो यहाँ पे ये भी 0 बन जाएगा, ये भी 0 बन जाएगा, क्लियर। ये आप पुट करके देख सकते हो, 0/0 फॉर्म बन जाएगी। तो बाय हेल हॉस्पिटल रूल आपके पास क्या हो जाएगा, f(x) ओवर gx टाइप का ये फंक्शन आ रहा है, f(x) आपका क्या बन गया x इंटू 1 प्लस a cos x माइनस b sin x, और gx क्या आ रहा है x की पावर 3। तो इसका हम सेपरेटली क्या कर देंगे, डेरिवेटिव कर देंगे। तो डेरिवेटिव करने के बाद मेरे पास क्या बन गया, ये बन गया लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x इंटू 1 का डेरिवेटिव 0 आ गया, यहाँ पे u इंटू वी लगेगी ना, x इंटू 1 प्लस a cos x आ रहा है तो u इंटू वी लग जाएगी यहाँ पे, तो क्या बन जाएगा x इंटू माइनस a sin x प्लस 1 प्लस a cos x माइनस b cos x ओवर 3x स्क्वायर। डेरिवेटिव आप इसका कर सकते हो, डेरिवेटिव करने के बाद ये आपके पास वैल्यू बन गई, ठीक है। तो इसको आपने थोड़ा सा सिंप्लीफाई करा, क्लियर, कोस वाली टर्म्स अलग कर दी, साइन वाली टर्म्स अलग कर दी, तो मेरे पास ये बन रहा है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 प्लस a माइनस बी इंटू कोस एक्स माइनस ए एक्स साइन एक्स ओवर 3x स्क्वायर। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब फिर से हम इसमें चेक करते हैं, x की वैल्यू 0 पुट करके देखते हैं, तो 0 पुट करा तो आपके पास क्या बन रहा है, ये इस टाइप का ये बन रहा है 1 प्लस a माइनस बी ओवर 0, ठीक है, ये बन रहा है, क्लियर। अब इसका मतलब फिर से हो गया कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, क्योंकि डिनोमिनेटर में तो 0 आ रहा है, ऊपर क्या आ रहा है 1 प्लस a माइनस बी, ठीक है। अब अगर आपके पास जो नोमिनेटर में a 1 प्लस a माइनस बी आ रहा है, अगर ये नॉन जीरो है तो मतलब हो जाएगा कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, ठीक है। बट हमें गिवन है इसकी लिमिट क्या करिए एग्जिस्ट करिए और इक्वल टू 1 आ रही है, डन। अगर ये आ रही है तो हमारे पास क्या बनेगा कि इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए 0 होनी चाहिए, 1 प्लस a माइनस बी की वैल्यू क्या होनी चाहिए 0 होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं, एंड इट विल बी फाइनाइट इफ़ इट एज्यूम्स 0/0 फॉर्म। इसको हम क्या करते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि ये 0/0 फॉर्म है, ठीक है। तो अगर ये 0/0 फॉर्म है तो ये कब होगी 0/0 फॉर्म, जो आपके पास 1 प्लस a माइनस बी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास एक कंडीशन बन गई। अब यहाँ पे दो वेरिएबल्स आ रहे हैं ना a एंड b, हमने a और b आ रहा है, तो यहाँ पे एक इक्वेशन आ गई। ऐसे ही हमारे पास एक और इक्वेशन बनेगी a और b में, तो फिर हम उसको सोल्व करके a और b की वैल्यू फाइंड कर देंगे,
ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जब हमने इसको ले लिया कि 1 + a - b = 0 है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन गई, 0/0 फॉर्म बन गई। तो हम फिर से हम क्या कर सकते हैं, एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एल हॉस्पिटल रूल लगाया तो इसका डेरिवेटिव करा तो ये बन जाएगा L = लिमिट x अप्रोचेस टू 0 a - b इंटू कोस एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, -sin x। 1 का डेरिवेटिव 0 आएगा इसलिए यहाँ पे लिखा नहीं हुआ सीधा, तो क्या बन गया a - b इंटू -sin x माइनस a इंटू x sin x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, x इंटू कोस एक्स प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाई 6x, 3x² का डेरिवेटिव 6x। डन। तो ये बन गया। अब फिर से हमने लिमिट यहाँ पे पुट करके देखी तो यहाँ पे बन रही है ये, ठीक है। जब आपने x को 0 पुट करके देखा तो आपके पास यहाँ पे भी 0 बनेगा और नीचे भी 0 बन जाएगा। b - 2a इंटू साइन एक्स आ रहा है ना, साइन में 0 जब पुट करते हैं x की वैल्यू तो साइन 0 कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या पड़ा, a इंटू एक्स कोज एक्स, एक्स पड़ा ना साथ में, और कोज एक्स में जब 0 पुट करेंगे 1 आएगा, x की 0 पुट करेंगे तो 0 आएगा, तो 0 × 1 0 हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास ये क्या बन रही है, 0/0 फॉर्म बन रही है। नीचे आपका 6x पड़ा है तो x की वैल्यू जब 0 पुट करेंगे तो 6x कितना होता है, 0 हो जाएगा। तो ये 0/0 फॉर्म बन रही है। तो यहाँ पे फिर से हम एल हॉस्पिटल रूल लगा देंगे। एल हॉस्पिटल रूल लगाने के बाद हम यहाँ पे डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 b - 2a sin x का डेरिवेटिव cos x माइनस a इंटू एक्स cos x का डेरिवेटिव माइनस x sin x प्लस cos x ओवर 6, ठीक है। अब हमने फिर से क्या करा, 0 पुट करके देखी, 0 पुट करा तो ये किसके इक्वल आ रहा है, b - 2a - a ओवर 6 इसके इक्वल आ रहा है। अब ये यहाँ पे आप पुट कर सकते हैं इसको 0, यहाँ पे 0 जब पुट करोगे तो आपके पास ये बन जाएगा b - 2a - a ओवर 6, दिस इज इक्वल टू b - 3a ओवर 6 बन गया, ठीक है। b - 3a ओवर 6, क्लियर। मतलब L की वैल्यू आपके पास यहाँ पे क्या आ गई है, b - 3a ओवर 6, बट हमें यहाँ पे इसकी लिमिट गिवन है, उसकी लिमिट क्या आ रही है, 1 आ रही है। मतलब L की वैल्यू आपके पास क्या है, 1 है, ठीक है। बट द गिवन लिमिट इज़ 1, तो b - 3a ओवर 6 इज इक्वल टू 1 बन गया, क्लियर। तो b - 3a इज इक्वल टू 6 आ गया, ठीक है। 6 यहाँ पे डिनोमिनेटर में पड़ा है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी तो b - 3a ओवर 6 आ गया, सॉरी b - 3a इज इक्वल टू 6 बन गया। तो b की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई, b को हम कैसे लिख सकते हैं, b इज इक्वल टू 6 + 3a, तो दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब 3 को हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करके a की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। a की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, -5/2। फिर हम इसको इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे, b की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। डन। तो ये आपके पास a और b की वैल्यूज़ आ गई। सेम आपने 6 एग्जाम्पल अपने आप करनी है। यहाँ पे 3 वेरिएबल्स आ रहे हैं a b c, ठीक है। यहाँ पे अब ये जो फंक्शन है इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, कितनी आ रही है, 2 आ रही है, और a b c की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। तो इसको आप अपने आप सोल्व करोगे। ऐसे ही एग्जाम्पल नंबर 7 भी आपने अपने आप करनी है, ये थोड़ी सी लेंथी है। यहाँ पे भी आपने a b c की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। और यहाँ पे सीधा बोला हुआ है कि इसकी जो लिमिट है वो क्या कर रही है, फाइनाइट आ रही है। आल्सो डिटरमाइन द लिमिट, इसकी लिमिट भी आपने निकालनी है, ठीक है। फाइंड a b एंड c सो दैट लिमिट x अप्रोचेस टू 0 a sin x माइनस bx प्लस c x² प्लस x की पावर 3 ओवर 2 x² इंटू लॉग 1 प्लस x माइनस 2 इंटू x की पावर 3 प्लस x की पावर 4 इज़ फाइनाइट। आल्सो डिटरमाइन द लिमिट, ठीक है। a b c की वैल्यू भी फाइंड करनी है और लिमिट भी फाइंड करनी है। इसका भी आप इसका सोल्यूशन देख सकते हैं, इसको आप नोट कर लेना। सबसे पहले आप इसको अपने आप ट्राई करके देखना, ठीक है। अगर ना हो तो यहाँ से आप देख के इसको कर सकते हैं। तो इसका यहाँ पे सोल्यूशन दिया हुआ है। ओके स्टूडेंट्स।